बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। कल पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर ने एक दफ़ा फिर अपनी जो उनकी आहो बुका है वो पाकिस्तान के लोगों के सामने रख दी है। कल मैंने देखा कि पाकिस्तान में जितने टेलीकॉम सेक्टर के प्लेयर्स हैं, जिसमें जैज़ पाकिस्तान है, जिसमें PTCL है, जिसमें अपने टेलीनॉर है, इन सब के CEOs की तरफ से एक इशू को ट्वीट्स के ज़रिए हाईलाइट किया गया। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि टेलीकॉम सेक्टर ने एक जॉइंट लेटर भी हुकूमत पाकिस्तान को लास्ट वीक भिजवाया था। और वो इशू ये था कि देखें उनका अब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारी जो ऑक्शन की फ़ी है और जो रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस है उसकी फ़ीस हुकूमत ने डॉलर्स में रखी हुई है। और प्रॉब्लम ये है कि डॉलर इस टाइम लास्ट जनवरी में जैज़ पाकिस्तान ने कोई तकरीबन 458 मिलियन डॉलर्स का जो रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस था उसकी 50% अमाउंट जो पिछले साल दे दी थी, 10% इस लास्ट जनवरी जो अभी पिछला महीना है इसमें दी है। तो उन्होंने एक बात को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा जी हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपना बिजनेस प्लान बनाने में हमें सख्त दुश्वारी का सामना है। हम अपने इन्वेस्टर को कैसे बताएं कि अगले साल जो 10% हमने मज़ीद अमाउंट देनी है वो किस एक्सचेंज रेट कहाँ पे होगा कि हम उसकी प्लानिंग कर सकें। और हम कमाते रुपए में हैं और रीपेमेंट डॉलर को के साथ पैक की हुई है हुकूमत ने। तो वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसको रुपए के साथ किया जाए, चूँकि हम अपना बिजनेस प्लान नहीं बना सकते। उन्होंने कहा जी अगर पिछले साल के रेट के हिसाब से हमें अदायगी करनी पड़ती तो हमें 8 अरब रुपए अदा करने पड़ते, 10% की अमाउंट। लेकिन इस जनवरी में वो कह रहे थे कि जब 220 का डॉलर था तो हमें कोई 13.5 अरब रुपए हुकूमत को इंस्टॉलमेंट की सूरत में अदा करने पड़े हैं, जो कि वो कहते हैं जी हमने इसको तो अपने इसका शामिल ही नहीं किया था और ना हमारी कोई इसमें गलती है। अब अगले साल अभी जो डॉलर है वो 272 को क्रॉस कर चुका है इस टाइम, तो अगले साल कहाँ पे खड़ा होगा किसी को पता नहीं है। इट्स एनीवन गैस। तो कल उनकी तरफ से एक हफ्ता पहले एक ज्वाइंट लेटर भी लिखा गया और कल सब ने यूनानिमसली मुख्तलिफ अंदाज में ट्वीट्स भी की। और वो सब के सब एक उनका क्रक्स था। GSMA की तरफ से भी एक ट्वीट इसके ऊपर थी कि इसने हमारे बिजनेस प्लान को जेबरडाइज कर दिया है, हम इस काबिल नहीं हैं कि इस तरह से अपनी चीज़ों को चला सकें। मैं समझता हूँ इट मेक्स सेंस, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आप डॉलर्स में या तो पैसे कमाते हो तो फिर तो ठीक है कि वो उसी में पेमेंट करें, लेकिन जब वो रुपयों में कमा रहे हैं और डॉलर्स में उनको कन्वर्ट करना पड़ता है तो इस तरह की मैसिव डिवेल्युएशन के अंदर अभी आप ये देखें कि सिर्फ लास्ट मंथ के अंदर जिस तरह से डॉलर के अंदर इतनी मैसिव किस्म की डिप्रिसिएशन हुई है रुपये के अंदर अगेंस्ट द डॉलर, तो इस तरह से कोई भी बिजनेस अपने आप को प्लान नहीं कर सकता। तो हुकूमत उनकी जो जायज़ डिमांड है उसको कंसिडर करे। और कल भी मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि जब मैं टेलीनॉर को यहाँ से बेच कर जाने के बारे में वीलॉग कर रहा था कि आप ये देखें कि प्लेयर्स कम हो रहे हैं। जब प्लेयर्स कम हो रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को इस टाइम जिस तरह की स्टैगफ्लेशन का सामना है, जिसमें लो ग्रोथ है, लो ग्रोथ और हायर इन्फ्लेशन का अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि लोगों के पास उनकी इनकम के अंदर नुमायां कमी होती है। तो इस टाइम जब इनकम डिक्लाइन का शिकार है तो इसका डेफिनेटली जो इफ़ेक्ट है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर उसके असरात नज़र आने शुरू हुए हैं। और टेलीकॉम सेक्टर का भी ये एक प्रॉब्लम है कि मैंने लास्ट एपिसोड में भी ये बात की थी कि उन्होंने वैल्यू एडेड सर्विसेज पे तवज्जो नहीं दी। लेकिन देखें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है उनकी पाकिस्तान के अंदर और उनका भी हक है कि वो अपना जायज़ मुनाफा ज़रूर यहाँ से कमाएं, क्योंकि कोई चैरिटी का बिजनेस नहीं है उनका।
बिजनेसेस होते ही प्रॉफिट्स कमाने के लिए हैं। तो हमें ये बात करनी चाहिए कि एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट उनके लिए कि जहाँ पे वो कंज्यूमर्स को फ्लीस ना करें, अपनी सर्विसेज की क्वालिटी के ऊपर तवज्जो दें, लेकिन साथ साथ उनके लिए एक वायबल बिजनेस प्लान भी हो ताकि वो अपनी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकें और पाकिस्तान में मज़ीद जो प्लेयर्स हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए ताकि हम जो होने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनसे भी आपको आगाह करते रहें। तो महताब हैदर को नई व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।